हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सक्सेना आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ। डू नॉट स्प्रेड रूमर्स विदाउट नोइंग द ट्रुथ। सच्चाई जाने बिना अफवाहें ना फैलाएं। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा टॉपिक आज है, नॉर्मल नॉर्मल हमारे टॉपिक से हटके ये क्यों आया। दोस्तों, आजकल की ज़माना हमारा सोशल मीडिया का है, जहाँ पे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ों पे आप अपनी मैसेजेस, अपने व्यूज़, अपने वीडियोज़, अपनी फ़ोटोग्राफ्स या किसी का लिखा हुआ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। और बिना जाने जैसे ही वो मैसेज आपके पास आती है, आप आगे उसको 10 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, वो 10 और 10 को फॉरवर्ड करते हैं। जो एक चीज़ जो सच्चाई नहीं भी होती, वो इमीडिएटली इतनी ज़्यादा फैल जाती है पूरी जगह पे कि लगने लगता है कि ये सच में हुई थी। और उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट भी सारी सारी दुनिया के पीछे चल रही हैं कि हाउ टू स्टॉप इट, मगर ये स्टॉप नहीं हो पा रहा, ओनली बिकॉज कि हम लोग रूमर्स फैलाने में बड़े उस्ताद हैं। वे इट इज़ नॉट नेसेसरी हम कहीं के भी हों, एनीवेयर इन दी वर्ल्ड रूमर्स फैलते हैं और बड़ी जल्दी फैलते हैं और लोग बाग उसको सच्चाई मान लेते हैं। ठीक वैसे ही ये स्टोरी है हमारी आज की, जिसमें एक लड़के और एक ओल्ड कपिल के ऊपर है। और ये जो है, ये एक लड़का है जो कि बहुत ही मेहनती, ईमानदार और नॉर्मल तरीके से पैसे कमा के रहता है एक शहर में इन इंडिया। और वो इतना पैसे कमा के एंड देन उसका जो रहन सहन है, रख रखाव है, वो काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल लोगों से, बिकॉज ही ट्राइज टू मेंटेन प्रॉपर, अपना ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, स्टाइल मेंटेन कर रहा है, सब कुछ करता है एंड वो अच्छे से ज़िंदगी बिता रहा है। और ये देख के आस पड़ोस में जो उनके कुछ नेबर्स थे, जिनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का इस उम्र में इतना अच्छा कैसे रह सकता है, इतनी छोटी उम्र में, तो उन्होंने एक स्टोरी कुकअप करी। और उन्होंने एक कपल जो है, उनके जो नेबर में थे, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये लड़का कुछ गलत काम कर रहा है, ही इज़ इनटू डूइंग सम मिस्चीवियस इन मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसे कुछ में उन्होंने उसका नाम फंसाना शुरू किया। अब क्योंकि हमने कहा कि जैसे कि व्हाट्सअप का ज़माना है और फेसबुक का ज़माना है, तो उन्होंने उसकी कुछ तस्वीरें ली और व्हाट्सअप में अपने एक दूसरे से एक्सचेंज कर दी, स्टेटिंग कि ये लड़का मनी के लिए कुछ ये ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी जल्दी एक हफ्ते में पूरे उस एरिया में फैल गई। फैलते फैलते उनके एक जो जान पहचान वाले थे नेबर, उनके कोई जानने में पुलिस वाले भी थे, तो उन्होंने उस पुलिस वालों को भी खबर दी कि ये लड़का मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसा कुछ कर रहा है, तभी ये इतने स्टाइल से रह रहा है। और उन्होंने ये उन पर प्रेशर डाला कि आप इसको अरेस्ट कर लीजिए। अब पुलिस वाले बिना सबूत के तो अरेस्ट नहीं करते, क्योंकि इंटरोगेशन तो करते ही हैं। तो उन्होंने फाइनली 2-3 दिन उसको देखा कि उसका रख रखाव, उसका रहने का, उठने का, बैठने का तरीका, एंड फाइनली उन्होंने कहा कि हमारे को आपके ऊपर कंप्लेन आई है, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। वो लड़का समझ ही नहीं पाया कि उसको कंप्लेन किस वजह की थी। जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनको इंटरोगेशन होती है, तो पता चलता है कि ही इज़ बीन इनटू अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और उसको उस केस के अंदर उसको जो भी इंडियन पिनल कोड के हिसाब से उसको जेल हो जाती है। अब उसको जेल तो हो गई, मगर वो उस केस को प्रूव करने में 1-2 साल उसको लग गए। जो उसने जुर्म किया ही नहीं, वो जुर्म उसके ऊपर एक लेबल बन के रह गया। और ये क्यों रहा? क्योंकि एक बुजुर्ग अंकल ने उनको नहीं समझ में आया कि इतना स्टाइल से क्यों रह रहा है, और उन्होंने अफवाह फैलाई थी। अब ऐसे करके 2 साल के बाद उस बच्चे का फाइनली ही प्रूव हिमसेल्फ राइट इन द कोर्ट, और उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया एंड ही वॉज आउट। जब वो 2 साल के बाद वापस आता है घर, तो सारे लोग उसको उसी नज़र से देख रहे हैं कि ये एक चोर है, इसने गलत काम किया है, और उसको उसी नज़र से सब देख रहे हैं। ऐसा उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता वापस आने के बाद ऐसा लगा, ही वाज स्टार्टेड फीलिंग वेरी ह्यूमिलिएटेड, क्योंकि सब उससे कहने लगे तूने 2 साल जेल बिता के आया, तूने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, ये की थी। कोई सच्चाई जानता ही नहीं है, वो बस एक रूमर की वजह से वो जेल में पहुंच गया था। तो उससे रहा नहीं गया, उसने फाइनली कहा इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन माई लाइफ, या घर छोड़ दूं या शहर छोड़ दूं, उसने बोला नो, लेट मी फाइट इट आउट। उन्होंने इमीडिएटली उस अंकल के ऊपर, कपिल के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर दिया। जब उसने वो मानहानि का केस दर्ज किया, तो एज यूजुअल कोर्ट में केस खुला, तो उन अंकल को भी बुलाया गया और ये लड़का भी सामने खड़ा था। ये लड़के ने बोला कि सर दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि मैं कुछ नहीं किया, एंड बाइज्जत मैंने कोर्ट में प्रूव किया है कि मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, और मेरे नाम पे इन्होंने गलत अफवाह फैलाई थी, रूमर फैलाई थी, और जिस वजह से मेरे को पुलिस ने पकड़ा था और मैं जेल में था। तो जज ने भी उनसे पूछा कि आपने क्यों ऐसा सब किया, उन बुजुर्ग जेंटलमैन से जो अंकल थे उनके। उन्होंने कहा कि जो नेबर हैं, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो बस एक कमेंट दिया था, और वो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था, या जो भी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने शेयर किया था, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, और वो पूरा फैल चुका था। तो इट वाज
लाइक ये तो कमेंट लिखी थी जो कि फैल गई। तो जज ने बोला टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू अ सेंटेंस कि आपको क्या इसकी सज़ा मिलेगी, मगर इससे पहले आप एक पेज पे लिखिए कि आपने उस बच्चे को क्या क्या कहा था। तो वो बड़े डेडिकेटेडली वो सारे बच्चे को उन्होंने जो जो चीज़ें कही थी उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा अब इस पेज को फोल्ड करके जब आप बाहर जाएं इस पेज को फाड़ दीजिए और हवा में उड़ा दीजिए, और कल सुबह आपकी हियरिंग है 10 बजे, आप आ जाइए कोर्ट में। तो उन्होंने बाहर गए, उन्होंने वो पेज को फाड़ा, उनको समझ में नहीं आया कि जज ने क्यों फाड़ने को कहा, पेज फाड़ा और वो घर चले गए। अगले दिन 10 बजे हियरिंग थी, वो वापस आए कोर्ट में, वो लड़का भी था और वो भी थे। तो जज ने कहा कि आज आपको इसकी सज़ा मिलने वाली है, तो अब आप मेरे को एक काम कीजिए, जो कल आपने पेज पे लिखा हुआ था इस लड़के के बारे में, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके वापस ले आइए। तो उन ओल्ड जेंटलमैन ने कहा सर ये तो मैंने फाड़ के, आपकी वजह आपने कहा था लिखो और फाड़ के फेंक दो, तो मैंने लिख के फाड़ के फेंक दी और वो हवा में उड़ गई होगी, अब कौन सा पेज कहाँ होगा मुझे नहीं पता। तो जज ने बोला ठीक ऐसे ही आपने इस लड़के के बारे में उसकी जो उसने काम किया ही नहीं था, आपने खामखा एक इसको सोशल मीडिया में फैला दिया, और अब आप कह रहे हैं कि मैंने एक सिंपल कमेंट दी थी। ये कमेंट जो पूरी उस शहर में पूरी फैल चुकी है, जिसकी वजह से ये 2 साल की सज़ा भी काट के आ चुका है। अब वो जो उसने आपने उसका नाम खराब किया है, वो उसको कितना भी चाहे वो उसको इकट्ठा करके नहीं ला सकता, बिकॉज इन दी पुलिस बुक के रिकॉर्ड में इसका नाम है। तो इसने वो सज़ा काटी 2 साल की जो इसने कभी वो काम ही नहीं किया था, जुर्म ही नहीं किया था, और आपका एक सिंपल सा एक सेंटेंस कमेंट जो रूमर बन के फैला, उसकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी आपकी। जैसे कि आप वो जो पेज फाड़ के आपने हवा में उड़ा दिए हैं वो आप वापस नहीं ला सकते, ठीक ऐसे ही जो आपने इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं बिना बात के, वो कैसे कोशिश करके ये लाएगा। तो फाइनली जज ने उन जेंटलमैन को सज़ा सुनाई मानहानि के केस की, जो भी पेनल्टी फाइन और जो भी इंडियन पेनल कोड के हिसाब से होता है वो हुआ। उस लड़के को बाइज्जत बरी किया गया। मगर आप सोचिए एक सिंपल सा आदमी जो कि नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहा था, उसको एक नॉर्मल रूमर या अफवाह ने उसकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज कर दी, उसको 2 साल जेल पहुंचा दिया और उसको एक ऐसा ह्यूमिलिएटेड फील कराना शुरू कर दिया जो उसने कुछ कभी किया ही नहीं था। तो दोस्तों आज से आपके पास जो भी मैसेज आती हैं सोशल मीडिया पे, उसको किसी को फॉरवर्ड करने से, जैसे हमारे पास आते हैं इमीडिएटली फॉरवर्ड करते हैं, उसको फॉरवर्ड करने से ज़्यादा बेहतर है आप उसको उधर ही रोक दीजिए, उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, बिकॉज आप सच्चाई नहीं जानते। आप सिर्फ जो आपके पास आया उसका आपने 15-20 लोगों को आगे भेजा, उन्होंने 15-20 को भेजा। यस, जब सच्चाई आपको पता है उसके बाद आप भेजिए, इट इज़ वर्थ सेंडिंग इट। और अगर आपको सच्चाई पता ही नहीं है और आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो किसी की भी ज़िंदगी खराब भी कर सकती है, और इतनी खराब कर सकती है कि पीपल कैन टेक ड्रास्टिक स्टेप्स इन लाइफ। तो दोस्तों फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ट्राई एंड स्टॉप स्प्रेडिंग रूमर्स। जो सच्चाई है वही देखिए, और अगर रूमर्स हैं भी उनको अपने पास जैसे ही है उसको वहाँ पे दबा दीजिए, उसको आगे मत फॉरवर्ड करिए। इससे बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं, बहुत लोगों की सोच भी, आदमी जो अच्छे काम कर रहे हैं वो और अच्छे काम कर सकते हैं, उनको नीचा मत दिखाइए। तो दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।